सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऑल इज वेल के लेखक डॉक्टर स्नेह देसाई ने अपने लेखन में कहा है, एक ऐसे संसार में जिसकी गति निरंतर बढ़ती रहती है, जहां लोग, तकनीकें और स्थितियां बहुत तेज़ी से बदल जाती है, हम अपने लक्ष्यों का पीछा करने में और त्वरित परिणामों के लिए आशा व प्रयास करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। परिवर्तन के साथ कदम मिलाए रखने के संघर्ष में हम एक तनाव मुक्त जीवन जीना भूल गए हैं। इस संदर्भ में मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ रही है। मेरी दादी की सुनाई कई कहानियों में से एक कहानी का मुझ पर विशेष असर हुआ था। वह कहानी एक भिखारी की थी जो हमेशा फुटपाथ के किनारे एक लकड़ी के बक्से पर बैठा करता था। वह उधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति से भीख मांगा करता था। एक दिन एक धनी व्यक्ति जो बुद्धि से धनी था वहां से गुजरा और भिखारी ने उससे पैसे मांगे। वह रुक गया, लेकिन उसको उस बक्से में रखी चीज़ों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हुई जिस पर भिखारी बैठा था। उत्सुकतावश उसने भिखारी से पूछ ही लिया कि बक्से के अंदर क्या है। भिखारी ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता था कि बक्से के अंदर क्या है, हालांकि वह पिछले कई वर्षों से उस पर बैठ रहा है। उसने बक्से के अंदर देखने के बारे में न कभी सोचा न उसकी परवाह की। धनी व्यक्ति ने उसे बक्सा खोलने के लिए कहा और भिखारी ये देखकर हैरान हो गया कि बक्से में खजाना भरा था। मेरी दादी कहानी के अंत में मुझे हमेशा कहती थी कि हर व्यक्ति के अंदर शक्ति और क्षमता का भंडार होता है जिसके बारे में कभी कभी उसे पता भी नहीं होता। मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण खजाना है जिसके साथ हमारा जन्म हुआ है। यदि स्वस्थ है, सही दिशा में काम कर रहा है तो जीवन के सभी क्षेत्र सुचारू रूप से और स्वायत्तता के साथ काम करते रहेंगे। लेकिन यदि मस्तिष्क अव्यस्त है तो हर काम में अव्यस्तता और मतभेद होगा। मासूम बच्चों से जिम्मेदार वयस्क बनने के दौरान हम कई अनचाही भावनाओं को अपना लेते हैं जो हमारी वास्तविक प्रकृति को दबाकर गहराई में कहीं छुपा देती है। हम सब सफलता प्राप्त करके एक शानदार जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी खुद की शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते। एक सरल जीवन जीने के लिए हमें अपने अंदर की सभी अनचाही चीज़ों को बाहर निकाल फेंकने की आवश्यकता है। ये काम करता है मन को एक अच्छी कसरत देकर उसे सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त करके और अधिक मजबूत बनाकर उसे सकारात्मक और प्रेरक विचारों से पोषित करके और आपको आपकी अंदरूनी योग्यता पहचानने में तथा असली क्षमता जानने में मदद करके। हमारा प्रकृति वह सच्चा स्वरूप जिसके साथ हमने जन्म लिया था भावुक, विश्वासी, निडर और खुश रहने का होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्रोध, दुख, अहंकार, मोटापे जैसी कई वांछित चीज़ों को अपनाने लगते हैं और नींद, आत्म संयम, सिर के बाल एवं चित्त की प्रसन्नता जैसी कई चीज़ें खोने लगते हैं। हम अपने दुखों और नुकसानों के बारे में सोच सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम बड़े सपने देखने के लिए खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं या विश्वास को खो देते हैं कि हम जैसा जीवन चाहते थे वैसा जी सकते हैं। हम अनेक नकाब लगा देते हैं और अक्सर एक बाहरी मुस्कुराहट ओढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रही होती है वह एक बिल्कुल अलग कहानी होती है जो सिर्फ हमें पता होती है। हम भूल जाते हैं कि एक उत्साह से भरा जीवन कैसे जिया जाता है जैसा कि हम बचपन में जीते थे। हमारा खोया हुआ प्रयोजन हमें ऐसे जीने का विवश करता है जैसे हमारा अस्तित्व बिल्कुल निरर्थक है और हम सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम अजन्मे नहीं हो सकते। हम सुकून से रहना भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करना है। ये पुस्तक
आपको इस लीक से बाहर लाकर आपके असली स्वरूप में लाने में मदद करेगी। ये एक आनंदपूर्ण और मज़ेदार तरीके से आपको उस अतिरिक्त बोझ से मुक्त कर देगी जो आपने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपने ऊपर ले लिया। एक व्यक्ति जो इस पुस्तक में दिखाई गई प्रणाली का अनुसरण करता है हर प्रकार की परिस्थिति में शांत बना रहेगा, क्योंकि ये मन को स्थिर करती है और उसमें जमा गंदगी को साफ करती है। ये आपको आपका श्रेष्ठ संस्करण बनने में और जीवन को खूबसूरती से जीने में मदद करती है, ताकि आप सिर्फ इसलिए ना जिए क्योंकि आप पैदा हुए हैं। ये पुस्तक आपके सामने सादगी और विनम्रता की दुनिया खोलेगी, ताकि आप अपने कार्य, भावनाओं, संबंधों, तनाव, पैसे और स्वास्थ्य संतुलित कर सके और इन सब के बाद भी खुश रहे। इसकी मदद से आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित कर सकेंगे, अपनी शक्तियों को पहचान सकेंगे, अपने आप पर विश्वास कर सकेंगे, वह शब्द प्राप्त कर सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं और अपने सपनों को जी सकेंगे। स्टीव जॉब्स ने कहा है, सादगी सबसे अच्छा परिष्कार है। इसलिए पन्ना पलटे सिर्फ पुस्तक के नए अध्यायों के लिए नहीं, बल्कि ये मानिए और जानिए कि ऑल इज वेल। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।